बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज के लेक्चर में आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने टच किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी की करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है स्ट्रक्चर का, और उसके बाद हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आएंगे। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें हम देख रहे होते हैं, तीन चीज़ें देख रहे होते हैं। हम देखते हैं अमीनो एसिड्स की क्वालिटी को, क्वांटिटी को और सीक्वेंस को। ये तीनों चीज़ें मिल के आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती हैं, और फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर इटसेल्फ जो है उससे बाकी स्ट्रक्चर बनता है और प्रोटीन का प्रॉपर स्ट्रक्चर फंक्शन पता लगता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना होता है कि हम डिटरमिन कैसे करेंगे कि इस स्ट्रक्चर में कितने अमीनो एसिड्स हैं, कौन से टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, क्या सीक्वेंस है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो वो हम करते हैं तीन स्टेजेस में। ठीक है, अ प्योर सैंपल ऑफ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड इज एसेंशियल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। ठीक है, तो हम सिंपल एक प्योर प्रोटीन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग प्रोटीन ले लेते हैं हम। ठीक है, दैट्स प्योर प्रोटीन। ठीक है, और हम जो है उसको लेके हम जो है उसकी डिटर्मिनेशन अगर करें, ठीक है, और देखना चाहें कि किस तरीके से इसके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या सीक्वेंसिंग हुई है अमीनो एसिड्स की, या कितना आपकी चेन है, तो वो हम 3 स्टेजेस में करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड कंपोजिशन, degradation of protein or polypeptides into smaller fragments, determination of amino acid sequence। पहले हम देखेंगे कंपोजिशन को। ठीक है, अमीनो एसिड कंपोजिशन को देखेंगे कि कौन से अमीनो एसिड्स हैं अंदर। ठीक है, हमने ये देखना है कौन से अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। जितने भी अभी आपने पढ़े हैं उनमें से कौन से नाम हैं जो इस अमीनो एसिड में आते हैं। फिर दूसरा हम क्या करते हैं, प्रोटीन की डिग्रेडेशन कर देते हैं इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, छोटा कर देते हैं। ठीक है, और तीसरी स्टेज में हम क्या करते हैं, हम अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस देखते हैं कि किस सीक्वेंस, वो जो अमीनो एसिड्स हैं वो किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, पहले कौन सा आता है, दूसरा कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, किस सीक्वेंस के साथ चेन चल रही है। ठीक है, तो वो हम सीक्वेंसिंग देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जो आपकी प्रोटीन है वो किस तरह की अमीनो एसिड से बनी हुई है और कितनी क्वांटिटी और क्वालिटी और सीक्वेंस में। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड कंपोजिशन इन ए प्रोटीन। तो ये हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, ये हम ऐसे डिटर्मिन कर रहे होते हैं कि जो आपकी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड है उसको हम कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, अमीनो एसिड्स बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, और वहाँ से हम देखेंगे कि अमीनो एसिड असल में इसमें कौन सा था या क्या कंपोजिशन है प्रोटीन की। ठीक है, तो वो कम्प्लीटली हम उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन की या पॉलीपेप्टाइड की, ताकि हमें उसे अंदाज़ा हो कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन से अमीनो एसिड्स हैं। अब आपकी जो हाइड्रोलिसिस है वो एसिड से भी हो सकती है और अल्कली से भी हो सकती है और एंजाइम से भी हो सकती है। तो एसिड, अल्कली, एंजाइम, ये आप याद रखिएगा कि कोई भी आपकी हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन होनी हो किसी भी चीज़ की, तो वो हम इन तीनों चीज़ों से कर सकते हैं। कोई भी आपका न्यूट्रेंट हो तो उसकी हम हाइड्रोलिसिस एसिड से भी कर सकते हैं, अल्कली से भी कर सकते हैं और एंजाइम से भी कर सकते हैं। मतलब आपके इन शॉर्ट ऑर्गेनिक कोई भी स्ट्रक्चर हो तो उसकी इस तरीके से हो सकती है। अच्छा, अगर हम एंजाइम्स के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आपको स्मॉलर पेप्टाइड्स मिलते हैं लेकिन अमीनो एसिड्स इतने नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसका भी मतलब एंजाइम से जो है आपको ज़्यादातर मिल भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके पास स्मॉलर पेप्टाइड्स आते हैं इंस्टेड ऑफ ऑल लिबरेटेड अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब प्रोनेस जो है ये एक मिक्सचर होता है नॉन स्पेसिफिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का। ठीक है, जो कि आपकी प्रोटीन्स की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है,
मतलब प्रोनेज एक स्पेसिफिक मिक्सचर है जो कि यूज़ हो रहा होता है प्रोटीन की या पॉलीपेप्टाइड की ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटियोलिटिक होते हैं। प्रोटियो मीन्स प्रोटीन, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है। प्रोटीन की ब्रेक डाउन के लिए कुछ स्पेसिफिक आपके एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो आपकी जो है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं प्रोटीन की, ठीक है। आगे आप आ जाएं, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। अब डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, अब इसमें क्या है कि देखें, आप याद रखें, मैंने आपको जब शुरू में ओवरव्यू दिया था तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, जो आपकी प्रोटीन होती है, उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि एक ही अमाइनो एसिड चेन लेंथ है, एक ही पॉलीपेप्टाइड है जिसने मिल के जो है पूरा प्रोटीन बना दिया। मैंने बताया था कि प्रोटीन में डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। अब वो आपस में इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनमें क्या होता है कि आपने सबसे पहले तो ये जो मिक्स हुए पॉलीपेप्टाइड्स हैं इनको अलग अलग करना होता है, ठीक है। हर पॉलीपेप्टाइड को अलग करना होता है, ठीक है। तो आप जो है प्रोटीन की डिग्रेडेशन में आप इसी तरीके से करते हैं, ठीक है, कि आप सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड्स को अलग करते हैं, लिबरेट करते हैं, ठीक है। अब उसमें जो है आपने क्या करना होता है, आपने नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स अंदर जो बीच में बॉन्डिंग हुई हुई है उनकी, ठीक है, जैसे उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई होगी, ठीक है, बाकी बॉन्डिंग हुई हुई होगी, तो वो आपने ब्रेक डाउन करनी होती है, ठीक है, ताकि सब अलग अलग हो जाएं। तो आप क्या करते हैं, आप जो है नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, डिसरप्ट करते हैं, ठीक है। और वो आप कर सकते हैं किसी से भी, यूरिया से या गुआनिडीन से, ठीक है। और फिर उसके बाद आप डाइसल्फाइड लिंकेजेस को ब्रेक डाउन करते हैं, क्लीव करते हैं, ठीक है। और ये जो है पॉलीपेप्टाइड्स, अब हर पॉलीपेप्टाइड जो है पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक डाउन करना है तो एक पहले हमने स्ट्रक्चर में से सारी पॉलीपेप्टाइड्स को अलग कर दिया। अब एक पॉलीपेप्टाइड की ब्रेक डाउन के लिए आप उसमें से जो है डाइसल्फाइड लिंकेजेस को क्लीव करेंगे, ठीक है। और वो आप परफॉर्मिक एसिड से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका आ गया लिबरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो पहले आपने इसको इस तरीके से लिबरेट कर दिया, ठीक है। अब सेकंड में है कि हमने देखना है कि कितनी नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो अब अलग हो गई हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे देखते हैं कि मतलब 10 हैं एक स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड्स, 11 हैं, 5 हैं, 10 हैं, कितनी हैं, ठीक है। तो आप उसमें क्या करते हैं, ये देखने के लिए कि कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, हम उस प्रोटीन का ट्रीटमेंट कराते हैं डेंसाइल क्लोराइड से। डेंसाइल क्लोराइड क्या करता है, डेंसाइल क्लोराइड एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स के पास को जाके बाइंड कर देता है, ठीक है। वो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स के साथ जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है, और डेंसाइल पॉलीपेप्टाइड बना देता है, ठीक है। अब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ डेंसाइल अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। वो एन टर्मिनल वाले अमाइनो एसिड्स को उसने अलग करके उनके साथ उसने अलग से बना लिया, डेंसाइल पॉलीपेप्टाइड बना लिया अलग से, ठीक है। अब जितने हमारे पास डेंसाइल पॉलीपेप्टाइड्स आएंगे, डेंसाइल अमाइनो एसिड्स आएंगे, ठीक है, उतना हमें पता चल जाएगा कि 10 है तो हमें पता चल जाएगा 10 पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी, 11 है तो हमें पता चल जाएगा 11 पॉलीपेप्टाइड्स थी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एन टर्मिनल वाला अमाइनो एसिड होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो अगर वो उसके साथ जाके लग के अलग हो रहा है तो वो एक ही हमारे पास आएगा, ठीक है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक ही होता है। तो इस तरीके से हमारे पास हम नंबर आ जाते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, पहले हमने स्ट्रक्चर में से पॉलीपेप्टाइड्स को अलग कर दिया, फिर हमने देख लिया कि कितने नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स हैं। अब हम एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पे आएंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं थ्रू एंजाइमेटिक या केमिकल मेथड्स। एंजाइमेटिक क्लीवेज, तो एंजाइमेटिक क्लीवेज में सारे के सारे एंजाइम्स आ जाते हैं जो कि हमारा प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीलिटिक एंजाइम्स जो कि हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट हैं वो हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड इलास्टेज। ये नाम आपको वैसे याद होने चाहिए इनके, ठीक है। ये आपके एंजाइम्स हैं
जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिकली जो हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीव कर रहे होते हैं, इनका काम होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन करना, ठीक है। जो एक चेन लेंथ के अंदर पॉलीपेप्टाइड जो थी, ठीक है, उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स के दरम्यान में पेप्टाइड बॉन्ड्स थे उनको ब्रेक डाउन करना होता है इनका काम, ठीक है। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो एंजाइम आपके लिए इफ़ेक्टिव है या ज़्यादा यूज़ होता है वो है ट्रिप्सिन। ये क्या कर रहा होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, जिनके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन होता है। क्या करता कहाँ से है, हमेशा कार्बोनाइल एंड से करता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ब्रेक डाउन हमेशा कार्बोनाइल एंड से हो रही होती है, ठीक है। एक साइड पे एन एंड था, ठीक है, ठीक है, और एक साइड पे आपके पॉलीपेप्टाइड का जो लास्ट होता है वहाँ पे सी एंड होता है, तो ये सी एंड से ब्रेक डाउन करना शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी केमिकल क्लीवेज। तो इसके लिए हमारे पास जो केमिकल होता है वो है साइनोजन ब्रोमाइड, CNBR भी कहते हैं उसको। साइनोजन ब्रोमाइड जो है वो भी यही करता है, वो पॉलीपेप्टाइड्स को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में क्लीव करता है, ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड्स के पेप्टाइड बॉन्ड्स को स्प्लिट करता है, ठीक है। स्प्लिट्स पॉलीपेप्टाइड्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड स्प्लिट्स पेप्टाइड बॉन्ड्स टू रिलीज अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अब ये भी क्या करता है, ये भी कार्बोनाइल साइड से ही ब्रेक डाउन शुरू करता है, ठीक है। और कहाँ से, कार्बोनाइल साइड पे अगर मीथियोनिन है तो वहाँ से वो करेगा ब्रेक डाउन, ठीक है। जबकि एंजाइमेटिक क्लीवेज में लाइसिन और आर्जिनाइन पे हो रही थी। आगे चलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। अच्छा, अब इसमें हम ये बताएंगे कि आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या है, ठीक है, किस में आपकी जो है किस सीक्वेंस में आपके अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रोटीन है, जो आपकी पॉलीपेप्टाइड है, उसका सीक्वेंस एक एक करके वो जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है, तो वो एक एक करके सीक्वेंस एक एक करके अमाइनो एसिड आपका जो है उसके ऊपर वर्क होता है और वो पता चल जाता है कि किस सीक्वेंस में आपके अमाइनो एसिड्स लगे हुए थे। तो इसमें जो है क्या होता है, ये आपके लिए कुछ टेस्ट्स हैं, कुछ रीजन्स हैं जिनके ज़रिए से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या था। तो उसमें सबसे पहला वो सांगर्स रीजेंट है, ठीक है। इसमें ये क्या यूज़ कर रहा होता है, ये FDNB यूज़ कर रहा होता है, 1-fluoro-2,4-डाइनिट्रोबेंजीन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये क्या करता है, ये एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स पे काम करता है, ठीक है। और ये फिर क्या कर रहा होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके एन टर्मिनल अमाइनो एसिड से पे काम करता है, एक एक करके निकालता जाता है और वहीं से जो है हमें पता चल जाता है कि सीक्वेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, और वो एक एक करके जो अमाइनो एसिड्स निकल रहे होते हैं, ठीक है, वो DNP अमाइनो एसिड्स बनते जाते हैं, ठीक है। उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी। फिर नेक्स्ट है आपका एडमांस रीजेंट। अब एडमिन्स रीजन में आप जो यूज़ कर रहा होता है वो ये कर रहा होता है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। ये भी क्या करता है, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स पे काम करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये आपके फिर देता है PTH अमाइनो एसिड्स देता है, फिनाइल थायोहाइड्रेटोन अमाइनो एसिड। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपका जो फिर उसके बाद ये जो हैं आपके क्रोमेटोग्राफी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ठीक है। एक एक करके आपका मिलता चलता है तो और वो आपको क्रोमेटोग्राफी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब जो एडमिन्स रीजेंट है वो ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कंपेरिजन टू सांगर्स रीजेंट। क्यों? क्योंकि इसमें ये होता है कि एक एक करके आपके अमाइनो एसिड अलग अलग आपका उनका कंपाउंड होता है PTH अमाइनो एसिड, ठीक है। वो एक एक करके आपके
हाइड्रोलाइज होते हैं और रिलीज़ होते हैं। लेकिन सांगर्स रीजन क्या कर रहा होता है, ये पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को हाइड्रोलाइज कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है आपके लिए ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा होता है काम, तो इस वजह से ये आपका ज़्यादा यूज़फुल है। फिर उसके बाद आता है सीक्वेनेटर। ये आपकी वो मशीन है जो कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस की हाइड्रोलिसिस के लिए यूज़ होती है। ये वर्क करती है एडवांस डिग्रेडेशन पे, ठीक है, जिसमें एक एक करके आपके एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स जो हैं रिलीज़ हो रहे थे, ठीक है। तो ये तकरीबन 2 घंटे लेता है एक अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करने के लिए। ये आप देख लें, ये सांगर्स रीजेंट है और ये एडमंड्स रीजेंट है। आगे आ जाएं ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स। ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स का ये कि जब हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन करनी होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी सारे मेथड्स आपके एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। वो आपके एंजाइमेटिक भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, जब इतने सारे मेथड्स एम्प्लॉय होते हैं तो काफ़ी सारी ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स बन जाती हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स हैं ये सारी की सारी यूज़फुल होती हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंस बताने के लिए, ठीक है। तो वहीं से हमें जो है पता चल जाता है कि अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस कैसे, क्योंकि देखिए ना अगर आपकी काफ़ी सारी पेप्टाइड्स आ रही हैं, ठीक है, और आप हर पेप्टाइड को देखते हैं, ठीक है, और वहाँ पे अगर एक अमाइनो एसिड जो हैं 3 अगर अमाइनो एसिड जो हैं ऊपर नीचे के हिसाब से हर पेप्टाइड में हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जी बाकी सारी पेप्टाइड्स में भी यही सीक्वेंस होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका रिवर्स सीक्वेंसिंग टेक्निक। रिवर्स सीक्वेंसिंग टेक्निक है आपकी जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डीएनए है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि डीएनए जो है अपने अंदर से जो है एक सीक्वेंस निकालता है, ठीक है, वो एक मैसेंजर आरएनए निकालता है, ठीक है। वो मैसेंजर आरएनए जो होता है उसके ऊपर कोडोन होता है और वो जो है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के लिए होता है। अगर हम उस मैसेंजर आरएनए को, उस डीएनए को स्टडी कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि जी इसके अंदर क्या क्या कोड्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करें कि कौन सी अमाइनो एसिड किस किस वक्फे के साथ लगेगी, ठीक है। तो वहाँ से हमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का पता लग सकता है। लेकिन रिवर्स सीक्वेंसिंग टेक्निक एक तो काफ़ी मुश्किल भी है, ठीक है। दूसरा जो है इसमें जो है एक मसला ये होता है कि हमें चेंजेस नहीं पता चलते, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नहीं पता चलते, वो चेंजेस जो जबकि अमाइनो एसिड बन जाता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जब होती हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि डीएनए ने अपना वो एक सीक्वेंस निकाल दिया, ठीक है। अब उसकी जो है ट्रांसलेशन हुई। ट्रांसलेशन का मतलब है कि जी पता लगा कि क्या क्या सीक्वेंस है, उस हिसाब से आपकी अमाइनो एसिड की एक चेन लेंथ बन गई। बनने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस नेसेसरी होते हैं ताकि वो प्रोटीन जो है प्रॉपर्ली एनवायरनमेंट में अपने वर्क कर सके, ठीक है। तो वो चेंजेस हमें पता नहीं लग सकते, हो सकता है उन चेंजेस में आपका सीक्वेंस भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिससे आपका या ये वो तरीके हैं जिनसे आप अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता लगा सकते हैं, ठीक है, और अमाइनो एसिड्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि क्या क्या आपकी प्रोटीन है और कौन से अमाइनो एसिड्स हैं और कितनी लंबी चेन लेंथ है। नेक्स्ट आप आ जाएं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इस पे हम बात करेंगे इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेकिन आपके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्फ़ा हेलिक्स होता है और बीटा प्लेटेड शीट होती है, ठीक है। इनको हम देखेंगे, ठीक है। वो जो आपकी फर्दर ट्विस्टिंग और फोल्डिंग्स हो रही थी तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो आपका वैसे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इस तरीके से होता है, अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और बीटा प्लेटेड शीट इस तरीके से होती है, ठीक है। ये आपकी सिंपल चेन लेंथ है, ठीक है। ये फिर जाके इसमें सिंपल फोल्डिंग्स होती हैं और वो फोल्डिंग्स जो हैं वो इस तरीके से प्लेटेड शीट में होती हैं, ठीक है। तो इनको हम फर्दर डिटेल में देखेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे।
Thank you for your concentration. Allah Hafiz.